ताजमहल, हम सब इसे मोहब्बत की एक खूबसूरत निशानी की तरह जानते हैं। जी हाँ, पर इस बेमिसाल इमारत के पीछे ना एक इंसान की कहानी छुपी है। प्यार की, बिछड़ने के दर्द की और एक ऐसे वादे की जिसने दुनिया के 7 अजूबों में से एक को जन्म दिया। तो आइए इस सफेद संगमरमर के पीछे छिपे असली सच को परत दर परत समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 400 साल पहले, आगरा से बहुत दूर बुरहानपुर के एक किले में। साल था 1631 और यही वो जगह और वो वक्त था जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है। ये एक सम्राट के टूटे हुए दिल की वो चीख है जो संगमरमर में हमेशा के लिए, कह सकते हैं, जम गई। और इसी दर्द ने उस कहानी को जन्म दिया जिसे आज हम जानने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक रात से। एक ऐसी रात जिसने मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर बादशाह को बिल्कुल बेबस कर दिया था। जगह थी बुरहानपुर का किला। यहाँ मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थीं। और ये कोई मामूली डिलीवरी नहीं थी। ये दर्द करीब 30 घंटे तक चला। बेटी गौहर आरा ने तो जन्म लिया, लेकिन मुमताज की हालत लगातार बिगड़ती चली गई और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली बादशाह बस बेबसी से अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को खोता हुआ देख रहा था। लेकिन हर कहानी की तरह इस दर्दनाक अंत की भी एक बहुत बहुत खूबसूरत शुरुआत थी। तो चलिए थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई थी। तो बात है साल 1607 की और जगह है आगरा का वो मशहूर मीना बाजार। यहीं पर 15 साल के शहजादा खुर्रम, जी हाँ, जिन्हें हम आज शाहजहां के नाम से जानते हैं, उन्होंने पहली बार 14 साल के अर्जुमंद बानो बेगम को देखा और कहते हैं कि बस पहली ही नज़र में वो अपना दिल दे बैठे थे। सगाई तो हो गई, पर शाही ज्योतिषियों ने कहा कि निकाह के लिए अभी सही वक्त नहीं है और उन्हें इंतजार करना पड़ा पूरे 5 साल। जरा सोचिए, एक शहजादा जिसे दुनिया की हर चीज मिल सकती थी, उसने अपनी मोहब्बत के लिए 5 साल का सब्र किया। ये बात ही उनके रिश्ते की गहराई को बताती है ना? और जब निकाह हुआ तो उसके बाद के जो 19 साल थे वो उनके अटूट रिश्ते की एक मिसाल बन गए। आप जानते हैं, ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक सच्ची पार्टनरशिप थी। देखिए, जो बात यहां समझने वाली है वो ये कि शाहजहां की और भी पत्नियां थीं, लेकिन वो रिश्ते अक्सर सियासी मजबूरियों का नतीजा हुआ करते थे। पर मुमताज के साथ उनका रिश्ता बिल्कुल अलग था। वो एक रूहानी जुड़ाव था। वो सिर्फ उनकी बेगम नहीं, बल्कि उनकी हमराज, उनकी, कह सकते हैं, सोलमेट थीं। और मुमताज सिर्फ महल की दीवारों तक ही सीमित नहीं थीं। नहीं, वो एक सलाहकार थीं जो सल्तनत के बड़े बड़े मामलों में अपनी राय देती थीं। और इतनी बहादुर कि सोचिए, प्रेगनेंसी की हालत में भी वो शाहजहां के साथ जंग के मैदान तक जाती थीं और उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती थीं। तो चलिए अब वापस चलते हैं उसी दर्दनाक रात पर, जहां ये अटूट बंधन हमेशा के लिए टूटने वाला था और एक ऐसा वादा किया जाने वाला था जो इत्तेफाक बनाने वाला था। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए मुमताज ने शाहजहां से 2 वादे लिए। पहला कि वो उनके बच्चों का बहुत ख्याल रखेंगे और दूसरा कि मेरी याद में एक ऐसा मकबरा बनवाना जो दुनिया में हमारे प्यार की मिसाल बनकर रह जाए। और बस इसी दूसरे वादे ने जन्म दिया इतिहास की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक को। ये शाहजहां के उस अमर ख्वाब की शुरुआत थी। इस ख्वाब को संगमरमर में ढालने में 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 22 साल लगे। सोचिए, एक पूरी की पूरी पीढ़ी गुजर गई बस इस एक इमारत को बनाते बनाते। और इसे बनाया किसने? करीब 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने, जो सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया से भी आए थे। उन्होंने इसे बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। और ये सिर्फ सफ़ेद संगमरमर की बात नहीं है। इसे सजाने के लिए चीन, तिब्बत, श्रीलंका जैसे दूर दराज के देशों से 28 तरह के कीमती पत्थर मंगवाए गए थे। और पता है, ये इमारत सिर्फ खूबसूरती नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसकी नींव गहरे कुओं पर टिकी है ताकि यमुना के किनारे ये सदियों तक मजबूती से खड़ी रहे। और जो चारों मीनारें हैं ना, वो हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं ताकि कभी भूकंप आए भी तो वो बाहर की तरफ गिरे और मेन गुंबद एकदम महफूज रहे। इसे बनाया ही गया था हमेशा हमेशा के लिए, बिल्कुल उस मोहब्बत की तरह जिसकी ये गवाही देता है। अच्छा, ताजमहल से जुड़ी एक कहानी तो हम सबने कभी ना कभी सुनी ही होगी कि इसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे ताकि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत ना बना सकें। पर क्या ये सच है? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि
ऐतिहासिक तौर पर इस बात का कोई भी पक्का सबूत नहीं है। ज्यादातर इतिहासकार इसे बस एक मिथक, एक अफवाह मानते हैं, बल्कि सच तो ये है कि उन कारीगरों को अच्छी खासी तनख्वाह दी गई थी और बाद में भी उन्होंने शाहजहां के लिए दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। ताजमहल तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन शायद किस्मत को इस कहानी में एक और दर्दनाक मोड़ लाना मंजूर था। हुआ ये कि शाहजहां के अपने ही बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया। और विडंबना देखिए, जिस बादशाह ने अपनी मोहब्बत के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत निशानी बनवाई, उसे अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल एक कैदी बनकर गुजारने पड़े, बस दूर से उस निशानी को देखते हुए। आज भी अगर कोई ताजमहल जाता है ना, तो एक चीज पर जरूर गौर करेगा। मुमताज की कब्र एकदम सेंटर में है, गुंबद के ठीक नीचे। लेकिन शाहजहां की कब्र ठीक उनके बगल में है। और यही एक चीज है जो ताज की परफेक्ट सिमेट्री, मतलब उसके एकदम सटीक डिजाइन को तोड़ती है। ये शायद आर्किटेक्चर के हिसाब से कमी हो, पर मोहब्बत के नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि मौत के बाद भी वो अपनी मुमताज के साथ उन्हीं के पहलू में रहना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या खूब कहा था, वक्त के गाल पर ठहरा हुआ एक आंसू। तो ये सिर्फ संगमरमर नहीं है, ये शाहजहां का वो आंसू है जो वक्त में जम गया है और आज भी उनके उस अटूट प्यार की कहानी सुनाता है। तो अगली बार जब भी कोई ताजमहल को देखे तो उसे सिर्फ एक इमारत समझकर नहीं, बल्कि एक ऐसी कसम की तरह देखें जो सदियों बाद आज भी निभाई जा रही है।